हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? आप सभी बच्चे का एक बार स्वागत है आज के लाइव सेशन में। आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। और आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। एक बार आप सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए और जो नहीं जुड़े हैं सबको बता दीजिए क्लास शुरू हो गई है। और चलिए, मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड 2025 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो डिट्टो आपको पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए, हमारे साथ कई सारे बालक जुड़ चुके हैं। आप सभी बच्चे का स्वागत है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं सबको बता दीजिए कि सर क्लास आज शुरू कर चुके हैं। आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज का सवाल बच्चों हम लोग रेडी कर लेते हैं। कुल 50 सवाल करने वाले हैं। चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, पहला सवाल आपके बीच आ चुका है। आपके बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आप आंसर करना शुरू करेंगे। पहला सवाल है, 1/√2 कैसी संख्या बच्चों? कहोगे सर √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये हो जाएगा बच्चों अपरिमेय। अपरिमेय वाले बिल्कुल सही है। 1/√2 कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों? अपरिमेय। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये द्विघात बहुपद है x² + 2x + 3 के शून्यक अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं। तो अल्फा गुने बीटा का मान पूछ रहा है। कहोगे सर अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C/A। बोले तो फोटो बटा फोटो। इसमें C का मान क्या है सर? C का मान 3 है, यहां लिखेंगे 3। A का मान बच्चों x² का गुणांक 1 है। 3/1 इज द राइट आंसर बच्चों 3। मेरे प्यारे बच्चे, 3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सुमित, नीरज, रिया, सौरभ सभी बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब किया। 3 वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आइए। बेहतरीन और लाजवाब सवाल आ चुका है, देखिए क्या है सवाल। बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्य क्या होंगे? ऑप्शन देखकर बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आप चाहे तो फॉर्मूला से बना सकते हैं या चाहे तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। हम ऑप्शन से चेक करके बनाते हैं बच्चों। शून्य का आ रहा है तो बराबर 0 आना चाहिए। कौन सा मान रखने पर ये 0 आ जाएगा? पहला ऑप्शन -3√2 चेक करो। x का मान बच्चों -3√2 रख के चेक करो। समीकरण है बच्चों 4x²। के पेशन बनाओ फोटो का स्क्वायर प्लस 5√2, ये x है, इस x के पे फोटो बनाओ -3। x का मान बच्चों -3√2 रख के चेक करो। यहां रखेंगे -3√2। कहोगे यहां सर इसमें भी रखाएगा -3√2। अब आप ही लोग बच्चों बताइए, यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे 4 ऐसे रहेगा गुना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। कहोगे हाँ सर, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 तिया हो जाएगा 15, √2 गुना √2 हो जाएगा 2 -3। बच्चों ये 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 माइनस 15 दूनी 30, 30 में 3 जोड़ेंगे 33, 72 में 33 घटाएंगे, कहोगे सर 0 नहीं आएगा, अर्थात -3√2 इसका शून्यक नहीं है और ये भी -3√2 इसका शून्यक नहीं है। पहली बात बच्चों, ये ए और बी ऑप्शन हट गया। अब हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन ये आ रहा है बच्चों, -3√2/2। इसको रखकर चेक करो तो आप पाएंगे 4 फोटो स्क्वायर प्लस 5√2 फोटो -3। इस फोटो में रखो बच्चों -3√2/2, -3√2/2। अब इसको सॉल्व करिए। 4 ऐसे ही रहेगा गुना, -3, इस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा गुना, इस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बटे, इस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये 5√2 एज इट इज वैसे ही लिखा आएगा गुना, माइनस इस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सॉरी, यहां बच्चों -3 ही है मेरे प्यारे बच्चे, केवल -3 गुना √2/2 और ये -3 वैसे ही लिखा जाएगा। कहोगे हाँ सर, 4 से 4 ये कट गया और बच्चों फिर क्या हो रहा है, ये 9 दूनी ऊपर हो जाएगा 18, प्लस वैसे ही रहेगा। अच्छा, ये प्लस और माइनस जब गुना करेगा तो ये हो जाएगा माइनस, √2 होता है 2 और इस 2 से नीचे वाला 2 खत्म, और ये 5 दिया हो जाएगा बच्चों 15 -3, 15 -3 -18 और 18 में 18 गया 0। बच्चों ये सी ऑप्शन का रखने से चेक करो तो हो रहा है, और √2/4 भी रख दोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। सी वाले बिल्कुल सही है, सी बहुत बढ़िया बच्चों। अगले सवाल पे आइए। अगला क्वेश्चन कर रहा है
बहुत ही इजी सा सवाल है प्यारे बच्चे। क्या कर रहा है, दो संख्या का गुणनफल 15,870 है, उसका 923 है, तो लॉसवा क्या होगा। आप सभी बच्चों को पता है ये फॉर्मूला, ए गुना बी बराबर होता है मौसौ गुना लॉसवा। इस फॉर्मूला में मान रखिए, ए गुना बी का मान रखेंगे 15,870, मौसौ 23 है, इस मौसौ बच्चों गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर लॉसौ। 23 से भाग करेंगे बच्चों, 15,870 में भाग करके बताइए कितना आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे भाग करके बताओ कितना आ रहा है। सभी बच्चे भाग करेंगे और बताइए बच्चों कितना आ रहा है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन कर रहा है। भाग करो, आप लोग खुद से ही भाग करो बच्चों। सबसे पहला आंसर किसको आएगा बताओ, किसका आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी बच्चों, अनुराग ने बिल्कुल सही आंसर किया, बहुत बढ़िया सर। 690 बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। जितने बच्चे 690 बताएंगे, 690 वाले सभी बच्चे का सही है। चलिए, शिवम का सही है, अनुराग का सही है बच्चों। भाग आप करोगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, ए का मान दिया है ये और बी का मान ये दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है 2 का पावर 2, मतलब 2 दो बार है, गुना 3 का पावर 3, 3 बच्चों 3 बार है, कहोगे हाँ सर। और 5 का पावर 4, मतलब 5 बच्चों 4 बार है, एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं। और फिर बी का मान, बी का मान बच्चों क्या है, बी का मान 2 3 बार हो जाएगा, 3 2 बार है, गुना 1 5। अब बच्चों बोल रहा है इसका मौसौ, मौसौ होता है जो दोनों में उपस्थित हो, वैसा आप अंक जो दोनों में हो, दोनों में क्या मिल गया सर, 2 मिल रहा है, गुना 1 और 2 मिल गया। और बच्चों क्या मिल रहा है सर, इस 3 से एक 3 मिल गया, और इस 3 से एक और 3 मिल गया, और बच्चों एक 5 से 5 मिल गया। अब कुछ नहीं मिल रहा है, गुना करेंगे, 5 या 15, 15 या 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। बच्चों 180 मौसौ आ रहा है। क्या आप लोगों को आ गए, बहुत बढ़िया। शिवम अनुराग 180 बताएं, बहुत बढ़िया। 180 वाले बिल्कुल सही जवाब है। आइए, जो अभी तक बच्चे नहीं जुड़े उनको बता दीजिए क्लास चालू है, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। मेरे बच्चे अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन है 2√2/3 x+1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर √3x। ये x बच्चों बाहर है, रूट में नहीं है, ये x क्यों है, 1/x-1। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि बच्चों नीचे जब x है ये ऊपर जाएगा तो ये पावर में -1 हो जाएगा, और x का पावर -1 नहीं होना चाहिए। सी बिल्कुल सही जवाब। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, समीकरण निकाल दिया है x + 2y - 8 और है 2x + 4y - 16। ठीक है, ये बराबर 0 और यहां बच्चों बराबर 0। समीकरण है x + 2y - 8 है एक समीकरण, बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 16 बराबर 0। इसके कितने हल होंगे ये बताना है। इसके बता, यहां कुछ नहीं तो एक है, इसको लिखेंगे 1/2, ये लिखाएगा 2/4, और ये लिखाएगा -8 बटे -16। आप कहोगे सर 1/2 ऐसे ही कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तीनों मान बच्चों 1/2 आ गया, तीनों कितना आ रहा है, 1/2। अर्थात जब तीनों बराबर हो तो ये संपाती होगा, और संपाती होगा तो अनंत हल, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। अनंत हल बिल्कुल सही जवाब बच्चों, अनंत हल वाले बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, और गुणनफल है बच्चों आपके पास 1। अल्फा गुने बीटा का मान 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे आप बताएंगे द्विघात बहुपद क्या होगा। कहोगे गुरुजी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, यहां लिखेंगे 4, और इंटू एक्स तो 4x, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1। ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 बिल्कुल सही जवाब है। बी वाले बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। पूरा क्लास आप लोग जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है, अच्छे अच्छे सवाल भी है, और ये सब ऐसे सवाल है जो आपके पेपर में आने की पूर्णता संभावना है बच्चों। जो बच्चे नहीं जुड़े उनको भी बताइए, क्लास सर कंटिन्यू चल रहा है। दो समीकरण दिया है, कह रहा है अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है a1/a2 बराबर है b1/b2, ये बराबर नहीं है। अद्वितीय मतलब होता है एक हल, और इसका कंडीशन ये होता है। तो देखिए, पहला x का मान 4 है, 4/2 नोट इजकल टू लिखाएगा y का कॉफिशिएंट k है,
बटा इसका y का कॉफिशिएंट 2 है, ये हो जाएगा। नीचे 2 से 2 कट गया तो आ रहा है k इजिकल टू नोट 4, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा, k इजिकल टू नोट 4। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चे कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है। ये तो बच्चों समीकरण है ही नहीं, क्योंकि रूट में x आ गया, नहीं चलेगा सर। बटा में x नहीं चलेगा सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बटा में है, और इसको सॉल्व भी अगर करते हैं तो पावर 4 हो जाएगा। यहां बच्चों इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये पावर 3 हो जाएगा, ये x जब इधर आएगा तो x क्यूब हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है बच्चों, इधर 2x स्क्वायर है और इधर ओपन भी होगा तो बराबर के इस पार एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक घट भी जाएगा फिर भी इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा। डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो मेरे प्यारे बच्चे मूल व्युत्क्रम का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। हमने आपको पढ़ा रखा है मूल अगर व्युत्क्रम बोले इसका क्या कंडीशन होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए बराबर 1। अब ये ए भाग में है, उधर जाएगा बराबर के उस पार तो गुना में हो जाएगा, ये सी बच्चों इधर आएगा तो गुना में, 1 गुना ए हो जाएगा ए, अर्थात सी बराबर ए आ रहा है, सी बराबर ए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला 12 नंबर सवाल आपके पास है। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, माइनस फोटो बटा फोटो। बी का मान क्या है गुरुजी, बी का मान है -6, यहां लिखेंगे -6 बटा ए का मान यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +6। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों बताओ, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। x बराबर 6 का ग्राफ बच्चों कैसा होगा, तो आप जब ये ग्राफ खींचेंगे कहोगे सर ये y होता है, ये y डैश, ये x, ये x डैश। x का मान 6 प्लस में 6 इधर आएगा सर 6, ये x का मान 6 हो गया। इसका जब ग्राफ खींचेंगे प्यारे बच्चे, ये इसका ग्राफ खींचेगा तो ये जो रेखा है किसके समांतर है, इस रेखा के सामने कौन है, कहोगे सर सामने y है, y अक्ष के समांतर। बी जितने बच्चे बता रहे हैं, डार्क बॉय, अनुराग, मोना, नीरज, सभी बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। जितने बच्चे जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर करेंगे ताकि बच्चों आपका क्लास और ही अच्छे तरीके से चल सके। जब बच्चों x का मान देगा तो y के समांतर, और जब y का मान देगा तब होता है x के समांतर। आइए अगले सवाल पे चलिए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है। करा कौन x अक्ष पर का एक बिंदु है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y क्या हो जाएगा 0। तो देखो किसका y 0 है मेरे बच्चों, किसका y 0 है ये चेक करना है। कह रहा है को नहीं, अनुराग गलत कर रहे हो। कह रहा है कौन सा नियामक x अक्ष पर है। अगर x पर है तो उसका y 0 होगा, और y 0 बच्चों किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये रहा 0। ए इस सवाल का राइट आंसर है बच्चों, ए बिल्कुल सही जवाब है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सारवांतर डी है, तो उस एपी का एनवा पद। मेरे प्यारे बच्चे ए एन का फॉर्मूला पूछ रहा है, ए एन का क्या जाएगा फॉर्मूला, कहोगे सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी, बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए क्लियर है बच्चों, बता दीजिए। हाँ जी बच्चों बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगला 16वां सवाल, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एपी 1074 का 30वां पद याद करें। 30वां पद मतलब ए 30 का मान पूछ रहा है। सबसे पहले इस सवाल इस एपी में बच्चों ए का मान क्या है गुरुजी, ए का मान है 10, डी कितना है मेरे प्यारे बच्चे डी निकालने के लिए अगला पद, अगला 7, अब पिछला पद है 10, 7 में से 10 घटाओगे आ जाएगा -3। 30वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ए प्लस 29 डी। हालांकि बनाना ही नहीं है सवाल को, देखो कहोगे सर डी माइनस में है तो वैसा संख्या आएगा जो माइनस में हो। अगर पीछे घट रहा है बच्चों, 10 से 7 हुआ, 7 से 4 हुआ, ये घटते जा रहा है, आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है -77 लोग, इसको बनाना ही नहीं था बच्चों, उड़ाना था बच्चों। हालांकि अब बना लेते हैं। ए का मान कितना आया है 10 प्लस 29 गुना डी का मान है -3, यहां रखेंगे -3। 10 ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 29 दिया बच्चों कितना हो जाएगा 87, और 10 में 87 घटेगा -77। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सवाल है प्यारे बच्चे, समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या। एन बराबर बच्चों पूछ रहा है, एन का फॉर्मूला लिखाए हैं अंतिम पद घटा पहला पद बटे जी प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। कहोगे हाँ सर, इसी को हम ऐसा लिख देते हैं, एन बराबर फोटो माइनस फोटो बटे फोटो प्लस 1। अंतिम पद 205 है, इसमें लिखोगे 205। पहला पद 7 है, इसमें लिखाएगा 7। अंतर 13 में 7 गया, 6 का अंतर है, 6 से भाग कर देंगे। एन बराबर 205 में 7 घटेगा 198 बटा 6 प्लस 1। बच्चों काटेंगे, 6 तिया 18, 1 1 पर 18, फिर 6 तिया 18, 33 और 1 34। पदों की संख्या 34 आ रही है, बताओ क्लियर है? 34 आएगा बच्चों। शिवम का सही है, सौरभ सही है, 34 इस सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे। सवाल कर रहा है इस समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करें। एनवा पद बोले तो एन, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सवाल में एन का मान नहीं है पता, लेकिन ए का मान पता है। ए कितना है? 3 है, तो ए की जगह पर 3 लिखो प्लस एन माइनस 1 वैसे ही लिखाएगा इंटू डी। इस डी का मान क्या है? 5 में से 3 घटेगा, डी का मान सर 2 है, यहां लिखाएगा 2। 3 प्लस ये 2 जो है बच्चों एन से पहले गुना करेगा, 2 गुना एन हो जाएगा 2n। अब 2 इस माइनस 1 से गुना करेगा तो हो जाएगा -2। अब बच्चों 3 में से कह रहा है 2 घटाना है, 3 में 2 घटाएंगे 1 और ये प्लस का 2n, 1 प्लस 2n आंसर आ रहा है, 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2n ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सवाल है बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? कहोगे सर मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। बताइए बच्चों क्या जाएगा आंसर? इसका आंसर आप लोगों से हम चाह रहे हैं। चलिए अनुराग का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे बताइए क्या जाएगा? दीपांशु इंटू, बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। प्यारे बच्चे कहेंगे आप लोग सर मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हो गया √x² प्लस y², जिसमें x का मान, मेरे प्यारे बच्चे इसमें x का मान क्या है? 4, तो √4 का स्क्वायर प्लस b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। 16 9 जोड़ोगे √25, कुछ बच्चे 25 लगा के आते हैं जो कि गलत है। 25 का वर्गमूल होगा ना, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। इस सवाल का राइट आंसर आएगा 5। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है sin² 65 प्लस sin² 25 का मान क्या होगा? तो बच्चों इस दो में से एक को चेंज कर लो, ये तो ऐसे ही लिख दो, पहला बच्चों ऐसे ही लिख दो sin² 65 प्लस इसको चेंज कर लीजिए, इस sin² जब चेंज होगा तो हो जाएगा cos²। कहोगे हाँ सर, और ये 90 में 25 घट जाएगा तो आएगा 65। अब बताइए लग रहा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? कहोगे सर इसका मान 1 हो जाएगा। 1 बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिंदु 3 0 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x बराबर जब निकालना है तो दोनों पहला को जोड़ो, इसका पहला 3 है, इसका पहला -5 है, 3 और -5 जोड़ेंगे तो 3 में से -5 घट जाएगा, आएगा -2, और फिर 2 से भाग करते हैं, 2 भागा 2 आ जाएगा 1, और माइनस है तो आएगा -1। y निकालने के लिए y वाले को जोड़ो, y का मान है यहाँ 0, यहाँ है 4, 0 प्लस 4 बटे 2, 4 0 जोड़ेंगे 4 बटा 2, 2 दूनी 4, तो y का मान आ गया 2। तो बिंदु आ रहा है -1, -2, -1, 2 बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्मिता, पिंकी, हेमंत सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। आ जाओ अगले सवाल पे चलते मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है बिंदु -3 5 का भुज क्या होगा? मेरे बच्चों भुज होता है x नियामक, और x नियामक का क्या मान है बताइए जल्दी से, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए फटाफट। अच्छा आई एम शिवम, बताओ शिवम आंसर करेंगे, भुज क्या हो जाएगा? सर भुज हो जाएगा x नियामक -3 है तो भुज का मान होगा -3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 23 नंबर सवाल। क्वेश्चन है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन आएगा? आपको बच्चों चिन्ह पता होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या हो जाता है बताइए? कहोगे सर सेकेंड का चिन्ह होगा -+। बच्चों सेकेंड का हो गया -+, तो बताओ कौन सा आंसर जा रहा है? बिल्कुल -+ किसमें? ये तो प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है, और यही तो है बच्चों -+। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। और ये सब सवाल आपके पेपर में बच्चों आ चुके हैं, ये कुछ नया सवाल नहीं है, सब आपके पेपर में आए हुए।
किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिए हुए, पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, उसके केंद्रक का नियामक क्या होगा? केंद्रक का मान निकालने के लिए, केंद्रक का मान निकालने के लिए अगर ये त्रिभुज है बच्चों, ए बी सी अगर एक त्रिभुज है और केंद्रक होता है बीच का बिंदु जी, जी का बच्चों जो पॉइंट पहला मान होगा एक्स, दूसरा होगा वाई। एक्स का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। कहोगे हाँ सर पढ़ा रखे हैं। ठीक उसी प्रकार से y होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये फॉर्मूला होता है, इसी में बस मान रखना है। अब देखो हमको बच्चों x का मान निकालना है, तो x वाले पहला सब x है, -3 5 जोड़ो, -3 में 5 जोड़ेंगे तो +2 आएगा, +2 में -8 घटाएंगे तो -6, और 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 2, पहला मान -2 आएगा। y का मान निकालना है, y वाले को जोड़ो, y वाला देखो क्या है 0 -2, 0 में -2 जोड़ेंगे -2 और 5 जोड़ेंगे, 5 में से 2 घट गया 3, 3 भागा 3 कट कर आएगा 1, -2,1 इस सवाल का राइट आंसर है, -2,1 बी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है, ये रहा एबीसी एक समकोण त्रिभुज, सी का आ रहा है 90, तो सी यहां बनाओ और ये हो गया 90 डिग्री, ये ए होगा ये बी होगा। मेरे प्यारे बच्चे आप ये बताइए ए प्लस बी का मान कितना डिग्री? कहोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, अगर सी 90 है तो 180 में 90 घटा दीजिए, अर्थात ए प्लस बी का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आपसे बच्चों पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी का मान, कॉस ए प्लस बी, कॉस वैसे ही रहेगा, ये ए प्लस बी का मान कितना दिया है सवाल में, हम लोग ले आए 90, अर्थात ये कॉस 90 का मान पूछ रहा है। मेरे बच्चों कॉस 90 का मान क्या होता है? सर कॉस 90 का मान हो जाता है 0, बिल्कुल सही जवाब, ए बिल्कुल सही जवाब। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि क्या होगा? अगर वृत्त का व्यास डी बराबर है बच्चों 28, तो त्रिज्या हो जाएगा 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। कहोगे हाँ सर। वृत्त का परिधि पूछ रहा है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुना ये आर, आर का मान है बच्चों 14, यहां रखेंगे 14, 2 से 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, अब गुना करना है 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। मेरे बच्चों परिधि आ रहा है 88, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर सवाल है बच्चों, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? बताइए मेरे बच्चों, बताइए, वृत्त आप पढ़े हैं, पढ़ाए हैं हम आपको, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? देखो जीवा क्या होता है पहले ये समझिए। अगर ये वृत्त है तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली, वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये सब बच्चों जीवा ही है, ये केंद्र है वृत्त का, ये सब जीवा है, जितना भी हम खींचते चल रहे हैं सब बच्चों जीवा ही है। कह रहा है सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा कहां होगी? जो बीचों बीच गुजरेगी, और जो बीचों बीच गुजरती है इसी रेखा को व्यास भी कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बच्चों व्यास कहलाती है, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आओ अगले सवाल पे। त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही इजी सवाल आपका सवाल है बच्चों, टेन थीटा गुना कॉट थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा का मान क्या होगा? कहोगे सर टेन गुना कॉट दोनों उल्टा होता है, टेन गुना कॉट हो जाएगा 1, बिल्कुल। कुछ बच्चे कहेंगे बना के बताओ, तो टेन को टेन ही छोड़ दो, गुना कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखो 1/tan थीटा, 10 से 10 कट गया, बच गया बच्चों 1। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, इसका क्या जाएगा जवाब। 10 35/cot 55, देखो 10 चेंज हुआ कॉट में और 35 55 जोड़ने पे 90 आ रहा है, अर्थात दोनों सेम चीज है, कटकर 1। यहां भी कॉट और 10 78 12 जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये भी कटकर बच्चों 1। पहले बच्चे बीच में प्लस है तो 1 + 1 हो जाएगा 2। इस सवाल का राइट आंसर बच्चों 2 आ रहा है। इंटू हेमंत, दीपांशु, आलोक, रिक्की, सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। आ जाओ, आज रिक्की भी जुड़ा है, क्या बात है। चलिए बच्चों, हाँ जी बच्चों अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है सवाल देखना। साइन थीटा का मान दिया है बच्चों a/b, आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कहोगे हाँ सर। ये बच्चों कर्ण है, नीचे कर्ण होता है, कर्ण का मान b है, इसके नीचे लिखो b। देखो किसके बटा में b है? इसके बटा में a है, नहीं चलेगा, इसके बटा में b नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसके बटा में b है, यही बच्चों आंसर हो गया। बताओ, बी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप लोग। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों सवाल कर रहा है साइन थीटा का मान 1/2 है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा?
आप बच्चों डायरेक्ट एंगल से बना लीजिए। साइन थीटा का मान बताओ, थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? किस साइन में किसका मान 1/2 होता है? कहोगे गुरुजी साइन में 30 डिग्री का मान, किसका? 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां कह रहा है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान 30 डिग्री रख दो, कॉट थीटा का मान 30 डिग्री। बच्चों कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा? कहोगे सर कॉट 30 का मान होता है √3। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बच्चों ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा है ना, कॉट 30 का मान √3, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही जवाब है। 1/√3 नहीं होगा बच्चों, तो √3 सही है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है। √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है। बच्चों यहां से कह रहा है थीटा का मान निकालना है। करते क्या है, सबसे पहले ये √3 बच्चों गुना में है, इस √3 को यहां से हटाओ, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। बच्चों √3 अपरमेय संख्या, इसको परमेय बनाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना करना पड़ेगा। कहोगे कर लेंगे सर गुना। tan 2 थीटा बराबर आ रहा है ऊपर हो जाएगा 3 √3, नीचे आ रहा है √3 गुना करेंगे √3 को √3 से तो आएगा 3, 3 से 3 कट गया मेरे बच्चों, बच रहा है √3। tan 2 थीटा बराबर लिखो, tan 2 थीटा बराबर ये √3 बच गया। √3 किसका मान होता है? कहोगे सर tan 60 का मान होता है, यहां लिखाएगा tan 60। tan से बराबर है तो 2 थीटा का मान इधर है, 2 थीटा, 2 थीटा का मान किसके बराबर? कहोगे सर 60 के बराबर। अब ये 2 गुना में इधर कट जाएगा, 2 से काटो, 2 तिया 6, 0 का 0। थीटा बराबर आ रहा है 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, सभी बच्चे ने बना लिया, बहुत बढ़िया। 20 सवाल का भी आंसर है। आइए 33 नंबर, 33 नंबर सवाल है सेक 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कहोगे सर सेक जो है, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और थीटा है तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी भी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए हैं थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन जा रहा है बताइए? अच्छा यहां पे देखो त्रिज्या बड़का आर है, यहां लिखना पड़ेगा बड़का आर। क्या ऐसा लग रहा है डी बच्चों? डी वही चीज है, डी बच्चों बिल्कुल, डी में बच्चों वही चीज है। नहीं बी नहीं होगा बच्चों, बी में 180 है, ये तो होगा ही नहीं। देखो बी में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, चीज वही है, बस उसको उल्टा पुल्टा करके लिखा है, तो आपको बस थोड़ा समझने की जरूरत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। क्षेत्रफल है बच्चों 9:4 में, उनकी परिधि का अनुपात पूछ रहा है। घबराना नहीं बच्चों, देखो सबसे पहले त्रिज्या का अनुपात बताओ क्या होगा? कहोगे सर 9 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल जो होगा वही त्रिज्या होगा। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 3:2। परिधि में क्या बताए हैं? परिधि होता है जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि होता है, सेम टू सेम। परिधि हो जाएगा 3:2। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच्चों अर्धगोला है, इस अर्धगोला का जो त्रिज्या है मेरे प्यारे बच्चे आर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय देखो पार्श्व पृष्ठीय होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक ऊपर वाला वृत्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 2 गो पाई आर स्क्वायर, 1 गो पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों? 3 गो पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जा रहा है ए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व करो बच्चों इस सवाल को। कह रहा है किसी बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर है बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मेरे बच्चों, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कहोगे हाँ सर फॉर्मूला याद है। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर का मान 2 है, 2 गुना 2 गुना एच, एच का मान 14 यहां रख देंगे। अब 7 से काटो, 7 दूनी हो गया 14। अब बच्चों गुना कर लेना है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी बच्चों हो जाएगा 176। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 176 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 है,
तो त्रिज्या होगा 7। तो गोला का आयतन, गोला का बच्चों आयतन पूछा जा रहा है, गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 वैसे ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर क्यू, आर का मान रखेंगे 7 3 बार, क्यू है तो 7 3 बार लिखाएगा, 7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया बच्चों, गुना करेंगे 22 चौके 88 और 7 सते 49, 88 और 49 को गुना करेंगे आएगा 4312 बटा 3 है, बटा 3, 4312/3, सी बिल्कुल सही जवाब है। इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा। जितने बच्चे जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, किसी शंकु का त्रिज्या दिया है 5, ऊंचाई 12 है, तो पहले बताओ तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। 12 5 कितना होता है, पाइथागोरस लगेगा। कहोगे सर डायरेक्ट याद ही है, 12 5 13 होता है, तो एल का मान आ गया 13। बोल रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ऑप्शन देखो सब पाई में है, तो पाई का मान पाई रहने दो, आर, आर का मान 5 है, यहां लिखो 5 गुना एल, एल का मान 13, लिखो 13 गुना करो 13 पचे 65, 65 गुना पाई हो जाएगा 65 पाई। मेरे बच्चों आंसर हो जाएगा 65 पाई। बताइए बी वाली बिल्कुल सही है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर क्या सवाल है, यदि किसी घन का भुजा 5 सेंटीमीटर, घन का भुजा ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। कहोगे हाँ सर सही बात है, 6 गुना ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 5, यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 छके होता है 150, तो 150 बच्चों किस ऑप्शन में है, पहला में है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब है। 125 कैसे तुम लोग दे रहे हो, 25 25 होता है 125, यहां 25 छके है ना बच्चों, 150 आएगा। मेरे रसगुल्लो आप गलती कैसे कर रहे हो, सभी बालक गलती मत करो, ये सब सवाल में अगर गलती करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बताओ चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग, हमने पढ़ा रखा n विषम संख्या का योग होता है n², यहां 20 विषम है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ क्या जाएगा आंसर बच्चों, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी बच्चों, चलो सौरभ ने पहले आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। 400 बच्चों, 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 है तो 2 0, 400 बिल्कुल सही जवाब है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक होता है बच्चों जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक बार रिपीट कौन हुआ है, तो अब ढंग से देखो, सबसे अधिक 4 बार आया है 3, तो बहुलक हो जाएगा 3, बहुलक हो जाएगा बच्चों 3, बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए और बी का समांतर माध्य, बस माध्य कैसे निकालते हो, माध्य निकालने के लिए जोड़ते हैं, प्रेक्षणों का योग, ए और बी को जोड़ दीजिए, बटे प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है, कहोगे सर 1 1 2, तो a प्लस बी बाई 2, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल को सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक दिया हुआ है, माध्यिका पूछ रहा है, माध्य दिया है 28, बहुलक है 16, माध्यिका पूछ रहा है। मेरे बच्चों आपको एक हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है सर, बहुलक बराबर आपने पढ़ाया है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है। कहोगे हाँ सर, बहुलक का मान कितना दिया है, बहुलक का मान ये रहा बच्चों 16, यहां लिखे बहुलक के स्थान पे 16, 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका का मान निकालना है तो माध्यिका माध्यिका ही रहेगा, माध्यिका का मान वैसे ही लिख दो, -2 इंटू माध्य, माध्य का मान क्या है, माध्य का मान है 28, यहां लिखेंगे 28, 16 ये 28 दूनी 56, 56 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 3 माध्यिका, 56 16 जोड़िए बच्चों,
56 16 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? कहोगे सर 6 6 12 का 2 बाकी 1 5 1 से 72, 72 बराबर आ रहा है 3 मादिका। अब ये 3 गुना में इधर 3 इधर ले आओ, भाग में हो जाएगा। 72 में 3 से भाग करेंगे, 24 तिया होता है 72, 24 तिया, 24 तिया 72, 24 आ रहा है बच्चों सी। किन किन बच्चों को 24 आ गया बताओ? सी इस सवाल का राइट आंसर है, 24 तिया 72। हाँ जी बच्चों, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है बच्चों दिया हुआ है 2 7 4 9 5 6 का मादिका। मादिका निकालने के लिए आंकड़ा को पहले आरोही आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटा संख्या 1 है, लिखो 1, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 6, 5 6 और उसके बाद 7 है और सबसे आखिरी में 9 है। अब बच्चों जस्ट जो बीच में होगा वही हमारा मादिका होगा। इधर से 3 संख्या को काट दो, इधर से भी 3 संख्या को काट दो, बीच में क्या आ रहा है? 5। मेरे बच्चों आंसर आ जाएंगे 5। इस सवाल का राइट आंसर आएगा 5, मादिका बराबर 5। नेक्स्ट 45 के बाद 46। निम्नलिखित में कौन सी किसी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसमें से कौन सा मान प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? पीई का मान नहीं हो सकता है। आप सभी बच्चों का पता है प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, किंतु 1 से छोटा या बराबर होता है। तो इसमें देखो प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता है? अधिकतम मान 1 होता है, यहां देखो 1.5 है, सर यही तो नहीं होगा। सबसे अधिकतम मान 1 होता है, यहां 1.5 यही बच्चों नहीं होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, गोला का त्रिज्या है बच्चों 9 सेंटीमीटर, को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक गोला है, देखो ध्यान से, ये गोला रहा और इसको पिघलाकर बेलन बनाया गया। इस गोला का त्रिज्या है बच्चों 9 सेंटीमीटर और बेलन का भी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई h पूछ रहा है। तो पिघलाकर बनाया गया, दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। गोला का आयतन हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। इस बेलन का आयतन हो जाएगा बच्चों हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब कहोगे सर पाई से पाई कट गया, दोनों का आर सेम है, तो इधर 2 आर इधर 3 है, तो 2 बार कट जाएगा, इधर 1 आर बचेगा। तो h बराबर क्या बच रहा है? इधर h बच रहा है, इधर बच रहा है बच्चों 4/3 आर, 4/3 गुना आर बच रहा है। और आर का मान कितना है? 9, यहां रखो 9, 3 से काटो, 3 तिया 9, h बराबर आ रहा है बच्चों 4 तिया 12। जो बेलन की ऊंचाई होगी बच्चों 12 सेंटीमीटर। ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चे, ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों किसी स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है। मतलब समझिए ध्यान से, ये बच्चों स्तंभ है, अगर स्तंभ एक है तो छाया भी बच्चों एक ही है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, ये थीटा पूछ रहा है। बताओ टेन थीटा का मान निकालो। यहां से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब भी एक है आधार भी एक है, 1/1 मतलब 1। अब दिमाग लगाओ, टेन में किसका मान 1 होता है? मेरे बच्चों थीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन में किसका मान 1 होता है बताइए? कहोगे सर टेन में 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी बच्चों अभाज्य संख्या है तो उसका मौसौ क्या होगा? बच्चों ए और बी जब अभाज्य संख्या है तो उसका मौसौ क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर आप कमेंट कर देंगे। ये हमारा आखिरी सवाल था। ये सवाल बच्चों होमवर्क है आप लोगों का, अभी क्लास खत्म होगा तो क्लास कैसा लगा वो भी बताना है और इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे। हम एक एक बच्चे का पर्सनली आंसर चेक करेंगे, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें बच्चों आंसर करना। चलिए आज 50 तक पे ही रोकते हैं। कल बच्चों पुनः हम लोग क्वेश्चन, कल जो होगा बच्चों साइंस का क्लास होगा। आप जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, कल का जो बच्चों क्लास है साइंस का क्लास है मेरे बच्चों। किसका क्लास है? साइंस का। कल साइंस में 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। नीतीश सर कल क्लास लेंगे आपके, ठीक है ना? तो आप लोग जरूर जुड़ना और इसी तरह से आप मन लगा के पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।